राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मस्त भी होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ गणेश चतुर्थी की विधि को हम कैसे करते हैं, उनकी पूजा स्थापना कैसे करते हैं, उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी से रिलेटेड क्या क्या पूजा की सामग्री हमें चाहिए होती है, उनकी स्थापना के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही आ चुकी है। प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको वो वाली वीडियो भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने गणेश चतुर्थी के लिए सारा सामग्री एकत्रित कर लिया है। उसके बाद आप गणेश जी की जहाँ पर भी चौकी लगाना चाहते हैं, गणेश जी को विराजमान करना चाहते हैं, उनको स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक अच्छा सा डेकोरेशन कर लीजिए। अगर आप डेकोरेशन नहीं भी करना चाहते हैं तो आप जिस तरीके से भी आप पूजा करना चाहते हैं उस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है और उस पर हमने रखे हैं चावल। चावल के ऊपर ही हमें गणेश जी को स्थापित करना है। और ये याद रखिएगा कि जब हम गणेश जी को स्थापित करेंगे तो उसी दिन हटाएंगे, उसी दिन हिलाएंगे जब उनको हम विसर्जन कर रहे होंगे, उनको विसर्जित करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर गणेश जी को स्थापित कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है चावल। चावल के ऊपर हमने जो भी कलश मान करके, जो लोटा होता है या कलश होता है, आप कलश मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का या तांबे का ले सकते हैं, पर स्टील का कलश नहीं लेना है। उसमें आपने गंगा जल और जल के साथ मिला करके रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते पे आपको 5 7 9 आप कैसे भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है नारियल, पानी वाला नारियल। उसके ऊपर हमें मौली बांध करके वो हमें नारियल को भी स्थापित कर देना है। फिर हमें छोटे जो अपने पूजा घर में हम जो भी गणेश जी को पूजा में रखते हैं डेली बेसिस के मंदिर पे, तो उसमें आप गणेश जी को ले करके उनकी पूजा, उनको भी यहीं पर विराजमान करना है जब तक गणेश जी विसर्जित नहीं हो जाते हैं या वो अलविदा नहीं हो जाते हैं तब तक। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रख लिए हैं, गणेश जी भी विराजमान कर लिए हैं। उसके बाद हमने रिद्धि सिद्धि माता को भी विराजमान करना है। तो रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान करने के बाद, क्योंकि बिना रिद्धि सिद्धि माता के गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कोई भी होते हैं तो जेंट्स होते हो तो उनकी पूजा उनकी स्त्री के बिना अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए हमें रिद्धि सिद्धि माता का भी करना है। और कलश में मैं आपके साथ बताना भूल गई थी, कलश स्थापित करने के कलश में जो है जल में हमें डालनी है इलायची, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, गंगा जल। और अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप सूखा हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से नारियल को रख देना है। फिर हमने यहाँ पे शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे हमने जल लिया है। अब हम यहाँ पे सभी भगवानों को शुद्धि करेंगे, अपने कलश को, अपने गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को यहाँ पे हम उनकी शुद्धि कर देंगे जल से। अच्छे तरीके से शुद्धि करने के बाद हमने उनको दीपक को भी हमने वहीं पे विराजमान करना है। दीपक आपको हमेशा, दीपक और कलश को जो है आप गणेश जी के राइट साइड में ही रखें, जहाँ पर कलश है वहीं पर आपको दिया भी विराजमान करना है। और धूप और दीप दिखाएं गणेश जी को। उसके बाद आपको उनको टीका लगाना है, रोली का टीका लगाना है। उसके बाद चंदन का टीका भी लगाना है। आपको दोनों गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को तिलक करना है अच्छे तरीके से। और हमारे दीपक को भी तिलक करना है। कलश पे आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर कलश पर भी आप टीका उनको समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने अक्षत समर्पित किए हैं, क्योंकि अक्षत के बिना कभी भी टीका पूर्ण नहीं माना जाता है, तो अक्षत भी समर्पित करने हैं आपको। तो अक्षत समर्पित कर देंगे हम अच्छे तरीके से और धूप दीप अच्छे से दिखाएंगे भगवान जी से। उसके बाद हमने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावय को या रोली को उनको समर्पित किया है। सभी भगवान को वस्त्र उनको समर्पित करने हैं, रिद्धि सिद्धि माता को, दोनों गणेश जी को, सभी को हमने वस्त्र रूपी रोली, कलावे को या मौली को समर्पित करना है। तो हमने यहाँ पे समर्पित कर दिया है। उसके बाद आपने जनेऊ ज़रूर लेना है। और जनेऊ जो है आप फर्स्ट डे भी चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप पूरे के पूरे जब तक आप गणेश जी को अपने घर में विराजमान करते हैं तब तक आप डेली भी उनको जनेऊ पहना सकते हैं। तो जनेऊ आपको पहनाना है और जनेऊ आपके हमेशा लेफ्ट हैंड से सीधे हाथ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको उनको पहनाना है। उसके बाद हम माला उनको समर्पित करेंगे। आप चाहे तो लाल फूल की माला भी समर्पित कर सकते हैं या गेंदे की, जो भी फूल आप माला आपके पास अवेलेबल हो आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे गणेश जी को ज़रूर से ज़रूर लाल फूल चढ़ाएगा, क्योंकि लाल फूल उन्हें बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय हैं, इसीलिए लाल फूल उनको ज़रूर चढ़ाइएगा। रिद्धि सिद्धि माता को भी चढ़ाना है, दोनों गणेश जी को भी चढ़ाना है, तो चढ़ाना है उनको। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए है इलायची, सुपारी और लौंग, वो भी हमने रखनी है।
और जो भी आपके पास मिठाई हो, मिष्ठान हो, वो आप रख देंगे वहीं पर पास में। आप चाहे तो डेली डेली हर तरीके की मिठाई का भोग लगा सकती है, पर उसमें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको मोदक या फिर लड्डू बेसन के, बूंदी के ज़रूर से ज़रूर करनी है। और आपकी इच्छा है कि आप और भी मिठाई ऐड कर सकते हैं, पर ये मिठाई आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लेनी है दूर्वा घास। दूर्वा घास गणेश जी को बहुत प्रिय है, और बिना दूर्वा घास के जो है गणेश जी की पूजा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो गणेश जी के लिए हमने यहाँ पे दूर्वा घास भी लेनी है। दूर्वा घास ईज़िली जो है पार्क में अवेलेबल हो जाती है, अच्छे से मिल जाती है बहुत सारी। तो आप बहुत सारी पहले से ही ला करके रख लें, और डेली डेली भगवान धो करके भगवान को कलावा से उसको दूर्वा को बांध करके उनको समर्पित करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो नारियल लिया था उसको जो है हमने यहाँ पे गुड़ रखना था, इसको भी हमने भगवान को चढ़ाना है, उनको भोग लगाना है अच्छे तरीके से। और ये आपको जब तक नहीं हटाना है, जब तक पूरा जब गणेश जी जो है विसर्जित नहीं होंगे तब तक आपको इस नारियल को और गुड़ को नहीं हटाना है। बाकी सारे जितने भी फल मेवे या मिठाई हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं और सबको वितरित कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रोली इसका टीका कर दिया है। रोली का आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं कलश पे, और आपको रोली का टीका नारियल को भी करना है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया है, और सब भगवान को हमें धूप दीप दिखाने हैं अच्छे से। और यहाँ पे हमने फल भी समर्पित कर दिए हैं। आपके पास अगर 5 फल ना हो तो आप 2 फल भी चढ़ा सकते हैं, या आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितने फल चढ़ाना चाहेंगे, पर आप 2 तो ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको जो है मोदक का भोग लगाना है। आप मोदक घर पे भी बना सकते हैं, या मार्केट से भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आज की डेट में, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। और आप चाहे तो बूंदी या बेसन का लड्डू होते हैं अगर मोदक अवेलेबल नहीं हो तो। उसके बाद हमें आरती करनी है, पूरे अच्छे से अच्छे मन भाव से गणेश जी से प्रार्थना करनी है, उनकी अच्छे से आरती करनी है, उनको अच्छे से स्वागत करना है अपने घर में, और उनसे आग्रह करना है कि आप हमारे घर में इतने दिन तक विराजमान रहिए और अच्छे से सुख समृद्धि से हमारा घर भर दीजिए। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे कपूर भी जला सकते हैं, कपूर से भी आरती करनी है आपको, तो कपूर से भी आरती ज़रूर कीजिएगा गणेश जी की, तो वो बहुत प्रसन्न रहता है। तो कपूर से आरती हमें हर भगवान की करनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरे अच्छे मन भाव से गणेश जी की पूजा करनी है, उनकी भगत करनी है, और उनको अच्छे तरीके से उनको बोलना है कि आप हमारे घर में अच्छे तरीके से बिना किसी उसके रहिए। तो उसके बाद आपको दक्षिणा दान करनी है। दक्षिणा दान करना बिल्कुल ना भूलें। दक्षिणा चाहे तो आप रोज़ भी दे सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट डे तो ज़रूर से ज़रूर दक्षिणा अर्पित करें। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है गणेश चतुर्थी के लिए। उसके बाद यहाँ पे आरती के लिए हमें जो है पानी से इस तरीके से उनको शांत करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद फूल वगैरह आप भगवान जी को चढ़ाएं और अच्छे से अपने मन भावना को प्रकट करें, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने के लिए ज़रूर कहें, और उनसे हाथ जोड़कर विनम्र करें कि आपसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करें। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर